यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है प्रभु के नाम पर। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप नियमित रूप से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस प्रार्थना के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा आपके और आपके परिवार में प्रभु की कृपाएं बरसने जा रही हैं। आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने विश्वास को और दृढ़ कीजिए और विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति कीजिए, विश्वास के साथ प्रभु के पवित्र वचनों को सुनिए और विश्वास के साथ आराधना में भाग लीजिए। हम हर बार इस सत्संग को स्तुति के साथ शुरू करते हैं। वैसे हमें प्रतिदिन अपने जीवन के वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 68 उसके वाक्य 20 और 21 में, हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। ईश्वर हमें संभालता और विजय दिलाता है। ईश्वर हमारा उद्धार करता है। प्रभु ईश्वर हमें मृत्यु से बचाता है। क्या यह हमारा अनुभव नहीं है, प्रतिदिन का अनुभव, कि प्रभु हमें संभाले हुए हैं, प्रभु हमें बचाते हैं, विभिन्न प्रकार के पाप, बुराई, मृत्यु के कारणों से प्रभु हमें बचाते हैं। हमारा अनुभव नहीं है? तो आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। स्तोत्रकार के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की स्तुति करें। आओ हम आनंद मनाते हुए, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की स्तुति करें। अपने शक्तिशाली अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता को गुणगान करें। त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए हम धन्यवाद करते उसके हुए पास आएं। उसके पास आए। हम धन्यवाद करते हुए हम धन्यवाद करते उसके हुए पास आएं। उसके पास आए। भजन गाते हुए भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, उसे धन्य करें। क्योंकि हमारा प्रभु क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। शक्तिशाली वह ईश्वर सभी देवताओं से वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। महान अधिपति वह है। पृथ्वी की गहराइयों को वह पृथ्वी के गहराइयों अपने हाथ से संभालता है। अपने हाथ से संभालता है। पर्वतों के शिखर उसी के हैं। पर्वतों के शिखर उसी के हैं। समुद्र और पृथ्वी, समुद्र और पृथ्वी, जल और थल, जल और थल, सब उसके बनाए हुए सब उसके बनाए और हुए उसी के हैं। और उसी के आओ हम दंडवत कर आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। प्रभु की आराधना अपने करें। सृष्टिकर्ता के सामने अपने सृष्टिकर्ता के घुटने सामने टेकें, घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है क्योंकि वही हमारा और हम हैं और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसके चरागाह की उसकी प्रजा, अपनी भेड़ें, उसकी अपनी भेड़ें, उसकी अपनी भेड़ें। उसकी अपनी भेड़ें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम बड़े आनंद के साथ हमारे भाई बहन के साथ मिलकर स्तुति का गीत गाएंगे। तालियां बजाते हुए हृदय की गहराई से मुंह खोलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता।
तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। सब लोग आएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो ताली बजा कर गाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। ताली बजाइए। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। सब तेरी मिलकर। जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय सब लोग हो, गाएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। सब मिलकर गाएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो,
तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया, सब लोग आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 गाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। ताली बजाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। तेरे आराधना तेरे तुम संसार में हालेलुया हालेलुया हम अपनी आंखें बंद रखें, हम प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी हों, प्रभु की उपस्थिति में बैठें, सामर्थ्यवान ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करें, शक्तिशाली प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें। प्रभु आपके साथ हैं, उसका नाम ईश्वर हमारे साथ है, वो सदा हमारे साथ रहता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। पवित्र आत्मा के विषय में यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, वो तुम्हारे साथ है और तुम में है। ईश्वर का आत्मा हमारे साथ है और हम में है। इस समय आप जहां कहीं भी बैठे हैं, आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, अपने हृदय को खोलिए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी सारी चिंताओं को और पीड़ाओं को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु ईश्वर आपको जानता है, आपकी आवश्यकताओं को जानता है। अपने विश्वास को और बुलंद बनाएं और तेज करें, तीव्र बनाएं। आपके जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसने दें। किसी भी कीमत पर प्रभु की कृपाओं से आप वंचित ना हो। आज इस सत्संग के दौरान प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए, आपके जीवन में विवेक आ जाए, आपको पवित्र आत्मा प्रकाशित करे। अपने हृदय को खोलिए, आंखें बंद कीजिए। प्रेमी प्रभु, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं। तू उनको प्यार करता है यीशु, तूने उनके लिए अपने आप को अर्पित किया यीशु। तू हमें प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि हमारे लिए क्या क्या नहीं करने को तैयार होता है। प्रभु इस समय तेरे हाथ में अपनी भाई बहनों को समर्पित करता हूं। उन पर दया करना, उनकी चिंताओं को तू अपने ऊपर ले लेना और इस समय स्वतंत्र होकर तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनको तैयार करना। पवित्र आत्मा को भेजिए प्रभु यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है। जिस तरह संत पौलुस कुरिन्थियों के पत्र में कहता है कि पवित्र आत्मा ईश्वर की बातों को जानता है, गूढ़ ज्ञानों को जानता है। वही पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर सकता है। वही हमें ईश्वर की इच्छाओं को हमारे सामने प्रकट कर सकता है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। इस गीत के साथ जुड़कर पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने आइए। मुझे तेरे पवित्र वचनों की गहराई समझाने के लिए आइए। तेरे पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए मुझे तैयार कीजिए। प्रार्थना कीजिए। समय आंखें बंद कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए हम एक गीत गाएंगे। फिर से वो
आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से तो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। उस हवा को छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। सब लोग आएंगे मिलकर। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र सब मिलकर एक साथ गाएंगे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ
मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं हर तरह की भांति आज भी कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। हजारों लोग इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के द्वारा ईश्वर की कृपाएं प्राप्त करते हैं। इन दिनों मुझे एक बात देखने को मिली है कि लोगों के अंदर ईश्वर के वचन के प्रति प्यास बढ़ी है, ईश्वर की उपस्थिति के प्रति प्यास बढ़ी है। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 42 में, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है जैसे हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है। आजकल हमें यह देखने को मिलता है, हमारे आश्रम में ही दर्जनों दर्जनों लोग आते रहते हैं, कुछ दिन प्रार्थना के लिए, वचन के अध्ययन के लिए। यह हमारे लिए एक सकारात्मक संकेत है। इस बात का लक्षण है इतनी सारी बुराइयों के बावजूद लोगों के अंदर आध्यात्मिक चेतना बढ़ रही है, लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति इच्छा बढ़ रही है। मैं प्रभु को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें एक बहुत सुंदर प्रार्थना सिखाई है और वो प्रार्थना है हे हमारे पिता की प्रार्थना। बहुत सुंदर प्रार्थना है। मैं तो कहूंगा कि ये प्रार्थनाओं की प्रार्थना है। इस प्रार्थना में प्रार्थना का हर हिस्सा जुड़ा हुआ है। उस प्रार्थना के अंत में प्रभु यीशु हमें बताते हैं इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, हमें परीक्षा में गिरने ना दें परंतु बुराई से बचा। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि बराबर प्रार्थना करना कि हे पिता, हमें परीक्षा में गिरने ना दे, हमें प्रलोभन में गिरने ना दे परंतु बुराई से बचा। प्रलोभन हम सभी का अनुभव है। हर मनुष्य को अलग अलग प्रलोभनों से गुजरना पड़ता है या लड़ना पड़ता है। किसी के अंदर वासना का प्रलोभन है, अश्लील बातें सुनने की आदत, अश्लील बातें बोलने की आदत, अश्लील रिश्ता रखने की आदत, या अश्लील चित्रों को देखने की आदत, या उसके लिए प्रलोभन, वासना का प्रलोभन। मुझे लगता है हर मनुष्य के लिए प्रलोभन है। याकूब अपने पत्र के अध्याय 1 वाक्य 15 में कहते हैं कि वासना के गर्भ में पाप का जन्म होता है। वासना पाप को जन्म देता है। तो किसी को वासना का प्रलोभन होता है, किसी को लोभ का प्रलोभन होता है, लालच, पद का लालच, अधिकार का लालच, धन का लालच। धन कमाने के लिए न जाने इंसान क्या क्या करने को तैयार नहीं होता है। चोरी करने को तैयार होता है, अन्याय करने को, शोषण करने को, भ्रष्टाचार करने को, बेईमानी करने को। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। तो लोभ का प्रलोभन, कुछ लोगों को अक्षमा का प्रलोभन है, यानी कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा प्रतिशोध का मनोभाव रखा हुआ रहता है। क्षमा करना नहीं चाहते हैं, हम क्षमा नहीं करेंगे, अक्षमा का प्रलोभन। कुछ लोगों में अविश्वास का प्रलोभन है, अंधविश्वास में जाने का। अच्छा विश्वासी था, प्रार्थना करता था, वचन सुनता था, पढ़ता था, लेकिन उसे प्रलोभन होता है विश्वासी बनने के लिए, अंधविश्वासी बनने के लिए। तो हम सबके अंदर अलग अलग प्रकार का प्रलोभन होता है। पहली बात यह समझना जरूरी है, याकूब अपने पत्र के अध्याय 1 वाक्य 13 में कहते हैं, प्रलोभन ईश्वर से नहीं आता है। कभी कभी लोगों के जीवन में जब प्रलोभन होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, तो लोग पूछते हैं कि ईश्वर तूने क्यों ऐसा किया है। याकूब कहते हैं कि कोई भी प्रलोभन ईश्वर से नहीं आता है, ना ईश्वर प्रलोभन लाता है, ना ईश्वर प्रलोभन में पड़ता है। हर मनुष्य को अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों से गुजरना पड़ता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, मत्ती 18:7 प्रभु कहते हैं, प्रलोभन अनिवार्य है, प्रलोभन अनिवार्य है। अनिवार्य शब्द समझते हैं, आवश्यक है।
ऐसा क्यों है, इसके बारे में बाद में हम लोग मनन करेंगे। प्रभु कहते हैं कि प्रलोभन अनिवार्य है, यानी हर मनुष्य को प्रलोभनों से गुजरना पड़ता है। कोई भी प्रलोभनों से बचा नहीं है। यहां तक कि प्रभु यीशु के जीवन में भी प्रभु को प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 1 और 2 में हम पढ़ते हैं कि 40 दिन और 40 रात प्रभु ने उपवास और प्रार्थना की, लेकिन उन दिनों उनको कई प्रकार के प्रलोभनों से गुजरना पड़ा। यहां तक कि जब वे क्रूस पर लटके हुए थे उस समय भी शैतान ने प्रलोभन दिया, अगर तो ईश्वर का पुत्र है नीचे उतर आओ। तो प्रभु यीशु को स्वयं अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों से गुजरना पड़ा। एक और बात भी हमें जानना जरूरी है कि कोई भी स्थान प्रलोभन मुक्त स्थान नहीं है। यानी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे प्रलोभन नहीं होता है। आदन बगान में शैतान आया था। कुछ वर्ष पहले बिहार से एक गरीब आदमी आश्रम आया था। उसने कहा कि मैं अपने घर पे रह रहा था बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ। हमारे परिवार में अलग अलग प्रकार के संकट आए, क्लेश आए। किसी ने कहा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, इसे छोड़कर कहीं और चले जाओ। एक दूसरी जगह चला गया, वहां पे भी संकट आया। किसी ने कहा इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। ऐसे छोड़ते छोड़ते बेचारा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। बताइए, हमारे ये क्रिस्त भक्तों में एक बहन के घर में गया हुआ था, शहर में है, अच्छा सा घर था। परिवार में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती थी। बहन ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि इस घर को बेचो, कहीं और चले जाओ। मैंने कहा किसी की नजर होगी इस मकान पर, तुम्हें इस जगह से बाहर जाना नहीं है। आपको शैतान से भागना नहीं है, बल्कि शैतान को भगाना है। कोई भी जगह प्रलोभन मुक्त जगह नहीं है। घर बदलना, जगह बदलना कोई उपाय नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है कि प्रलोभन क्या है? वॉट इज टेम्पटेशन? प्रलोभन क्या है? पाप में गिराने के लिए शैतान की कोशिश है। हमें पाप में गिराने के लिए शैतान की कोशिश है, उससे हम प्रलोभन कहते हैं। शैतान के झूठे वादे, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं उसके अध्याय 3 में कि शैतान उस सांप के रूप में आया और हेवा से कहा, ईश्वर ने जिस फल को खाने के लिए तुमको मना किया है, उस फल को खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम ईश्वर के बराबर सदृश बन जाओगी। तो शैतान इसी तरह से हमें झूठे वादे देते हैं। पैसा आएगा तो ये होगा, वो लड़की मिल जाएगी तो ये होगा। इसी तरह शैतान हमें झूठे वादे देते हैं। ये प्रलोभन है। प्रलोभन क्या है? प्रलोभन पापों में फंसाने के लिए शैतान का फंदा है। मनुष्य को पापों में फंसाने के लिए शैतान फंदा बनाता है। आपने देखा होगा या आपने स्वयं किया होगा, अपने घर पे चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी होती है, और आप जानते हैं कि आप उसमें चूहे के लायक कोई चीज डालते हैं, उसका मुंह खुला रहता है, चूहा सूंघ कर पहुंच जाता है, उसको प्रिय चीज वहां पड़ी है, उसको खाने लगता है तो मुंह बंद हो जाता है और चूहा उसमें फंस जाता है। या एक दूसरा उदाहरण लीजिए, मछली पकड़ने के लिए लोग बंशी डालते हैं और बंशी में चारा डालते हैं, और मछली आती है, उसको बहुत प्रिय होती है वो चीज, वो मुंह में ले लेती है, वो फंस जाती है। च्युइंगम डालेंगे तो मछली थोड़ी फंसेगी। तो शैतान भी ऐसा चारा डालता है जो हमें पसंद है। चूहा पकड़ने के लिए हम जिस तरह चूहे के लिए पसंद चीज डालते हैं, उसी तरह मछली पकड़ने के लिए मछली के लिए जो पसंद चीज होती है उसको डालते हैं। उसी तरह शैतान भी हमें जो पसंद है वही डालता है। अगर मेरे अंदर वासना है तो किसी न किसी रूप में शैतान मेरे पास वासना युक्त व्यक्ति या चीज को लेके आएगा। अगर मेरे अंदर लोभ है, धन के प्रति लोभ है, तो मुझे फंसाने के लिए धन की से संबंधित बातें लेकर आ जाएगा। इसी तरह अन्य प्रलोभन भी हमें पढ़ने को मिलता है। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 14 से 16 तक सैमसोन के बारे में पढ़ने को मिलता है। सैमसोन अपनी मां के गर्भ से ईश्वर के द्वारे समर्पित था
और सैमसोन के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। फिलिस्ती लोग इस्राएलियों को हराना चाहते थे, लेकिन सैमसोन के कारण वे हरा नहीं पाते थे। एक सैमसन अकेले सैकड़ों सैनिकों को मार गिराता था। इसीलिए सैमसन को वश में करना पहला कार्य था। सैमसन को वश में करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए फिलिस्तियों ने एक नारी को लगाया, उसका नाम है दलीला। और दलीला के द्वारा सैमसन वे उनके वश में किया जाता है। देखिए कैसे फंसाया जाता है। दलीला के प्यार और दुलार और उसके स्पर्श में सैमसोन गुलाम बन जाता है। उसी तरह हम देखते हैं राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि नामान कोढ़ी को के शुद्ध होने के बारे में। नामान आराम का सेनाध्यक्ष था और नामान आया, लेकिन नामान शुद्ध होने के बाद एलीशा को बहुत सारे दान देना चाहता था, उपहार देना चाहता था, लेकिन एलीशा ने लिया नहीं और नामान उन सारी चीजों को वापस ले गया। एलीशा के नौकर गहजी के अंदर लोभ था, लालच था। उसने उतने सारे सोने चांदी और वस्त्र देखने के बाद वो बहुत ज्यादा उमंग में आ जाता है, पीछे से जाकर कुछ चीजें अपनाता है, ले लेता है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 को पढ़िएगा। और एलीशा ने उससे कहा कि तुमने ऐसी गलती क्यों की, इसीलिए नामान का कोढ़ उसको मिल गया। तो शैतान हमें फंसाने के लिए इसी तरह फंदे बना लेता है और धीरे 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 हमें फंसा देता है। किसी को थोड़े से नशे के प्रति लगाव है, थोड़ा थोड़ा करके नशा खिला पिला के उसको अपने वश में कर लेता है। इसी तरह शैतान हमें प्रलोभन के द्वारा अपने वश में कर लेता है। अब सवाल ये खड़ा होगा कि प्रलोभन क्यों होता है हमारे जीवन में? हमें क्यों प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले इसलिए कि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। और ईश्वर का पहला गुण है कि ईश्वर स्वतंत्र है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया। आदम बगान में देखिए सुंदर कहानी में, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में, कि ईश्वर ने आदम और हेवा को आदम बगान में रखा और कहा कि सारे पेड़ों के फल खा सकते हो, लेकिन बीचों बीच के पेड़ का फल नहीं खाना। ईश्वर ने मना किया, लेकिन ईश्वर ने जबरदस्ती मना नहीं किया। वे अपनी इच्छा को प्रकट कर सकते थे। मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य ईश्वर को हाँ भी कह सकता है, ना भी कह सकता है। ईश्वर का तिरस्कार भी कर सकता है, ईश्वर को अपना भी सकता है। तो सबसे पहले ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है। यह स्वतंत्रता ही प्रलोभन का कारण है। हमें चुनना पड़ता है, भलाई और बुराई दोनों में से चुनना पड़ता है। हम क्या चाहते हैं? ईश्वर ने हमें कठपुतली नहीं बनाया है, ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। हमें चुनना पड़ता है, यही इस प्रलोभन है। दूसरा कारण, प्रलोभन करता सतत प्रयत्नशील है। यानी प्रलोभन करवाने वाला, लाने वाला शैतान हर समय क्रियाशील है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस कहते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। इस सत्य को जानना जरूरी है। शैतान हमारे चारों ओर भ्रमण करते रहता है, ढूंढते रहता है कि हम किसको फाड़ कर खा जाएं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 11 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि शैतान कभी कभी स्वर्गदूत के रूप में भी हमारे सामने आ सकता है, अच्छे अच्छे लोगों के रूप में हमारे सामने आ सकता है, अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा हमारे सामने आ सकता है, अच्छी अच्छी तर्कपूर्ण बातें लेकर हमारे सामने आ सकता है। शैतान हमें समझाएगा, पैसे ले लो, अच्छा है, ये पवित्र नारी है, ये पवित्र पुरुष हैं। शैतान स्वर्गदूत का रूप लेकर भी हमारे पास आ सकता है। क्यों प्रलोभन हमारे जीवन में है? और प्रभु यीशु ने कहा कि आवश्यक है, क्योंकि अगर प्रलोभन नहीं है तो पवित्रता भी नहीं है। प्रलोभन परीक्षा है। अगर परीक्षा नहीं होगी तो आप विजयी भी नहीं होंगे।
विजयी होने के लिए परीक्षा होना जरूरी है। जब हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के बातों का अनुभव होता है, उस समय हमारी परीक्षा होती है। हमारी पवित्रता की परीक्षा तभी होगी जब अपवित्रता हमारे सामने आवे, अपवित्रता के कारण और माध्यम हमारे सामने आवे और हम उसका तिरस्कार करेंगे तो हम पवित्र बनेंगे। इसी तरह हमारी सहन शक्ति की परीक्षा तभी होगी जब हमें दुख दिया जाए। जब दुख दिया जाता है उसको सहन कर पाते हैं, इसका मतलब मैं सहनशील हूं। हमारे अंदर विरक्ति की भावना की परीक्षा तभी होगी जब चीजें, धन, अन्य चीजें हमारे सामने रखी जाएं, तब हम उसका तिरस्कार करेंगे। इसका मतलब हमारे अंदर विरक्ति की भावना है। तो प्रभु यीशु ने कहा कि प्रलोभन अनिवार्य है। अगर प्रलोभन नहीं है तो पवित्रता भी नहीं है। प्रलोभन का हम सामना करेंगे और इसका तिरस्कार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सवाल खड़ा होता है कि हम कैसे प्रलोभन का सामना करें। हम प्रलोभन का कैसे सामना करें? पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें हेवा की तरह प्रलोभन का सामना नहीं करना चाहिए। हेवा शैतान से बात करने लगती है, संवाद करने लगती है और पक्का गिर जाएंगी। शैतान के साथ समझौता नहीं हो सकता है, सौदेबाजी नहीं हो सकती है। चलो कोई बात नहीं, 100 रुपये ले लेते हैं। कोई सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। प्रभु यीशु ने कैसे क्या कहा था? प्रभु यीशु ने शैतान से कहा, हट जाओ शैतान, हट जाओ शैतान। वो एक छोटा सा वादा लेकर आपके पास आएगा, लेकिन उसके पीछे और बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। तो प्रभु यीशु की तरह हमारे जीवन में भी हमें ऐसे ही करना हो, हट जाओ शैतान। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 2 और 3 को पढ़िएगा, बहुत सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, जिस तरह तुम सांप से भागते उसी तरह पाप से भागो। जिस तरह तुम सांप से भागते उसी तरह पाप से भागो। यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा और उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, जो मनुष्य की आत्मा का विनाश कर दे। तो हम शैतान के साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 12 से 17 तक पौलुस हमें कुछ बातें समझाते हैं। पौलुस कहते हैं, हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। एक सच्चाई है, ये हमारे प्रतिदिन का अनुभव है, हर पल का अनुभव है। हमें दुष्ट आत्माओं से, शैतान की शक्तियों से लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए पौलुस क्या कहते हैं, इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। शैतान से लड़ने के लिए ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हों। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहें, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। बहुत सुंदर वचन है, एफेसी अध्याय 6 वाक्य 12 से 17 तक। हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि हम कैसे प्रलोभनों का सामना करें। मैं आपके सामने 4 बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, विश्वास। हम विश्वास की दृढ़ता के द्वारा शैतान का सामना करें, प्रलोभन का सामना करें। पेतरुस अपने पहले पत्र की अध्याय 5 वाक्य 8 और 9 में कहते हैं, पेतरुस कहते हैं कि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। वाक्य 9 में पेतरुस कहते हैं कि आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। जब प्रलोभन आता है, परीक्षा आती है, अपने विश्वास को परख लीजिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए,
प्रभु पर अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। एफेसिया अध्याय 6 वाक्य 16 में अभी आपने सुना, पौलुस कहते हैं कि आप विश्वास की ढाल धारण करें। ढाल जानते हैं, पुराने जमाने में लड़ने के लिए तलवार और ढाल इस्तेमाल किया जाता था, ताकि शैतान के हर प्रकार के अग्निमय बाण को बुझा सके। पौलुस विश्वास को ढाल कहते हैं, विश्वास की दृढ़ता। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं कि विश्वास करने वाले ये चमत्कार किया करेंगे। क्या? मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। तो जब जीवन में प्रलोभन आता है, शैतान का सामना करना पड़ता है, विश्वास को दृढ़ करते जाइए। चिल्लाने से शैतान नहीं भागेगा, मारने पीटने से शैतान नहीं भागेगा, अन्य प्रकार के कार्य करने से शैतान नहीं भागेगा। विश्वास में दृढ़ हो जाइए। दूसरी बात है प्रार्थना। प्रभु यीशु ने स्वयं मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 38 में कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु ने कहा परीक्षा में ना पड़ने के लिए हमें जागते रहना और प्रार्थना करते रहना है। यानी हमारे जीवन को प्रार्थनामय होना है। अगर हमारा जीवन प्रार्थनामय नहीं है, अगर हम लोग जगे नहीं, हमारी आत्माएं जगी नहीं है, तो शैतान कुछ भी कर सकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में आपको जंगली बीज का दृष्टांत सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। एक आदमी ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन वह और उसके नौकर सो गए। उस समय दुश्मन ने आकर जंगली बीज बो दिया। सभी बीज पनपे, लेकिन जब बालें लग गई तो लोगों को पता चला कि ये जंगली बीज है। जब ये सोए हुए थे, जब हम सोए हैं, जगे नहीं हैं, हम प्रार्थनामय जीवन नहीं जीते हैं, शैतान ना जाने हमारे अंदर क्या क्या नहीं डाल सकता है। लोग कंप्लेन करते हैं, नशा है, यह है, वो है। मैं सवाल करता हूं, प्रार्थना करते हैं? जिस परिवार में प्रार्थना नहीं होती है, उस परिवार में शैतान ना जाने क्या क्या बीज नहीं बोएगा। इसीलिए प्रार्थना अनिवार्य है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं कि हम ईश्वर से बल प्राप्त करें। हमें ईश्वर से बल प्राप्त करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में सफलतापूर्वक जीने के लिए केवल सांसारिक और भौतिक चीजें काफी नहीं है। हमें ईश्वर से बल प्राप्त करने की जरूरत है। कई वर्ष पहले बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी और हमारे आश्रम में कुछ बादाम के पेड़ थे, मोटे मोटे पेड़। इतनी ठंड पड़ी, 1-1.5 सप्ताह के लिए सूरज की किरणें नहीं दिखाई दी कि वे सारे पेड़ सूख गए। इस अनुभव ने मेरी बुद्धि को खोल दिया। उस पेड़ को जिंदा रहने के लिए पानी और खाद काफी नहीं है, बल्कि सूरज की किरणें आवश्यक है। उसी तरह हमें भी सफलतापूर्वक जीवन में खड़े होने के लिए ईश्वर के बल की आवश्यकता है। तो दूसरी बात है प्रार्थना। तीसरी बात है वचन। अभी आपने सुना एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 17 में पौलुस कहते हैं कि वचन आत्मा की तलवार है। अपने को पवित्र वचन से भरिए। याकूब अध्याय 1 वाक्य 21 में याकूब कहते हैं कि वो वचन आपको बचाएगा। अपने को पवित्र वचन से भरिए और पवित्र वचन के इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु ने क्या किया था? जब प्रभु यीशु की परीक्षा ली गई थी तो प्रभु यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया। प्रभु ने कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। लिखा है। पवित्र वचन से अपने आप को भरिए और पवित्र आत्मा को, पवित्र वचन को इस्तेमाल कीजिए। स्तोत्र 119 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ स्तोत्रकार कहता है, मैंने तेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में सुरक्षित रखा। मैंने तेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में सुरक्षित रखा ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने अपने आप को प्रभु के वचन से भर दिया ताकि मैं प्रभु के विरुद्ध पाप ना करूं। उसी अध्याय में स्तोत्र 119 वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं कैसे नवयुवक और युवतियां पवित्र जीवन जी सकते हैं। प्रभु की शिक्षाओं को अपने हृदय में संचित रखने से,
उसके अनुसार जीवन जीने से। तो तीसरी बात है वचन प्रलोभन का सामना करने के लिए। चौथी बात प्रभु का नाम। यीशु के नाम में शक्ति है। यीशु का नाम ईश्वर के द्वारा दिया गया नाम है। यीशु का नाम हमारी मुक्ति का नाम है। यीशु के नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। यीशु के नाम के द्वारा प्रभु यीशु ने स्वयं कहा हम प्रार्थना करेंगे पिता हमें दे देगा। तो यीशु के नाम में शक्ति है। लूकस के समाचार के अध्याय 10 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं। लूकस अध्याय 10 वाक्य 17, प्रभु ने अपने शिष्यों को गांव गांव में वचन सुनाने, ईश्वर के राज की घोषणा करने, रोगियों को चंगा करने, अबदूतों को निकालने के लिए भेजा। वे बड़े आनंद के साथ वापस आए और उन्होंने कहा कि प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे कि कैसे शिष्यों ने यीशु का नाम लेकर अबदूतों को निकाला, यीशु के नाम पर रोगियों को चंगा किया। आज भी हजारों लाखों लोगों के जीवन में यह देखने को मिलता है। यीशु के नाम के द्वारा उनको बंधनों से आजादी मिलती है। यीशु के नाम के द्वारा उनको हर प्रकार की बुराई से छुटकारा मिलता है। यीशु के नाम के द्वारा उनको चंगाई मिलती है। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 अभी कुछ देर पहले हमने सुना। प्रभु कहते हैं जो मुझ में विश्वास करते हैं वह मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। तो प्रलोभनकर्ता से लड़ने के लिए, प्रलोभनों से लड़ने के लिए हमें यीशु का नाम इस्तेमाल करने की जरूरत है। प्रभु ने हमसे कहा प्रार्थना करो कि हमें परीक्षा में गिरने ना दें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रलोभन और परीक्षाएं अनिवार्य हैं। प्रभु यीशु ने कहा आती रहेंगी। कभी ये ना सोचें कि इस उम्र में परीक्षा नहीं होगी, इस उम्र में प्रलोभन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कभी ये ना सोचें कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे जीवन में प्रलोभन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। जब प्रभु यीशु ज्यादा प्रार्थना कर रहे थे उनको ज्यादा प्रलोभन हुआ था। अगर आप प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु के से ज्यादा संयुक्त हो जाएंगे, ज्यादा प्रलोभन आएगा। वचन पढ़ेंगे, वचन सुनाएंगे, आपको ज्यादा प्रलोभनों का सामना करना पड़ेगा। तो जितना हम प्रभु के करीब जाएंगे उतना ज्यादा शैतान हमसे लड़ने के लिए प्रयास करेगा। प्रलोभन अनिवार्य है, आवश्यक है, ताकि हम प्रलोभनों पर जीत पाएंगे, हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। हम बराबर प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे प्रलोभनों में गिरने ना दे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। इन पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें शिक्षा दे रहा था, हमें सिखा रहा था जीवन में किस प्रकार हमें प्रलोभनों को सामना करना है और शैतान का सामना करना है। प्रभु यीशु मैं इस समय प्रार्थना करता हूं मेरे इन भाई बहनों के लिए जो तेरे इन पवित्र वचनों को सुनते रहे, सुन रहे हैं। प्रभु उन पर दया करना, पवित्र जीवन जीने के लिए कृपा देना, शैतान से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए सामर्थ्य देना, हर तरह की परीक्षा में, प्रलोभनों में उत्तीर्ण होने के लिए, खरा उतरने के लिए कृपा देना, अंधकार की शक्तियों पर अधिकार देना। यीशु तूने कहा है कि मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। वो सामर्थ्य दीजिए यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। आमीन। जीवन देने वाला हालेलुया, वो 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 जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, हो यीशु ही प्रभु है। वो आनंद देने वाला हालेलुया।
मुक्ति देने वाला हालेलुया। सब मिलकर वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। सब मिलकर गाएं। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है। सब मिलकर गाएंगे। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। सब लोग आएंगे। वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है। सब लोग आए। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। विश्वास के साथ यीशु ही प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग आएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। सब एक साथ गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। और एक बार हालेलुया 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 हालेलुया। आइए जोर से करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरे तुझ तेरी आराधना तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया यीशु 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 यीशु। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय आप अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखें, सारे कामकाज को दूर रखें। आइए हम प्रभु की इस आराधना में पूरे हृदय से भाग लें। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। हम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के समय प्रभु के सामने लाएं। जीवित ईश्वर की उपस्थिति महसूस कीजिए। आपकी माता के गर्भ में जिसने आपको बुना है, बनाया है, जीवन के प्रति पल में जिसने आपको संभाला है, सजाया है, उस प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। उस सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। हमने पवित्र वचनों को सुना है, हमने इस बात पर मनन चिंतन किया है कि हमें प्रलोभनों का सामना करना है। हमने पवित्र वचनों को सुना है और अब हमें प्रभु को जवाब देना है। हमें प्रभु से सामर्थ्य पाना है, शक्तिशाली प्रभु से सामर्थ्य पाना है।
अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए शक्ति पानी है। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु की ओर लगाइए। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय हमारे बीच में विराजमान है। मेरे भाई बहन जहां कहीं भी बैठे इस समय तू उनके जीवन में कार्य कर रहा है। यीशु, तू हमें प्यार करता है। तू हमारे जीवन में कभी प्रलोभन आने नहीं देता है, लेकिन तूने हमें स्वतंत्र बनाया है। तू चाहता है कि हम अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें। हम पवित्रता के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए अपनी आजादी का इस्तेमाल करें। आइए प्रभु यीशु, समय हमारे हृदयों में आइए, हमारे मनों में आइए। अपने हृदय और मन को खोलिए मेरे भाई और बहनों। इस स्तुति और आराधना में, प्रभु की आराधना में पूरा मन लगाइए। यीशु को आपके जीवन में एक कार्य करने दीजिए। हो सकता है कि आप विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों में पड़े हुए हैं। आप नशे की आदत में पड़े हैं, आप नशे के शिकार हैं, अश्लीलता के शिकार हैं, बुरी बातें बोलने के शिकार हैं, अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, गुस्से क्रोध के शिकार हैं, चुगली करने की आदत आपके अंदर है। उन सारे बंधनों से आजादी के लिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। यीशु ने कहा है, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। वही यीशु हमें भी सामर्थ्य देना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। प्रभु ने कहा, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय प्रभु की आराधना में लग जाइए। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे दयालु पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी क्षमाशीलता के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे असीम प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और बोलेंगे, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें और हमारे अपराध में क्षमा कर, और हमारे अपराध में क्षमा जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। अपने अपराधियों को क्षमा और हमें परीक्षा में गिरने न दे, और हमें परीक्षा में गिरने और हमें परीक्षा में गिरने न दे, और हमें परीक्षा में गिरने परंतु बुराई से बचा। परंतु बुराई से हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से।
आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करती रहूं, आराधना मैं करती रहूं। ओ सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करती रहूं, आराधना मैं करती रहूं। ओ आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। पूरे दिल से मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से हाँ आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम जिस जमाने में जीते हैं वो जमाना ऐसा लगता है नारकीय होता जा रहा है। हिंसा, प्रतिशोध, घृणा, घमंड, व्यभिचार, अश्लीलता, भ्रष्टाचार, बेईमानी ये हमारे प्रतिदिन का अनुभव है। ऐसे माहौल में जीते समय अपने को बचाए रखना, अपने को पवित्र बनाए रखना, अपने को ईमानदार बनाए रखना, क्रोध से दूर रहना, शांत रहना बहुत कठिन सा लगता है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, प्रार्थना करो, हे पिता हमें परीक्षा में गिरने ना दे। आज हमें ज्यादा अस्त्र शस्त्र की जरूरत है। भौतिकवाद के इस जमाने में भौतिकता का तिरस्कार करना बहुत कठिन है। 30-40 साल पहले जब हमारे सामने बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, हमारे सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नहीं थी, संभावनाएं नहीं थी, उस समय में इन सब का तिरस्कार करना आसान था। 30-40 साल पहले ईमानदार बने रहना आसान था, क्योंकि अधिकतर लोग ईमानदार थे। पवित्र जीवन जीना आसान था, क्योंकि अपवित्रता की बातें कम थी। लेकिन आज हम ऐसे माहौल में जीते हैं जहां पर हमें प्रतिपल संघर्ष करना पड़ता है। संसार हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए सतत प्रयत्न करते रहता है।
शैतान हमें गिराने के लिए हर समय प्रयास करते रहता है, अलग अलग रूपों से। मेरा ख्याल है कि आपने वचन सुना होगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपने वचन नहीं सुना है, जरूर वचन सुनेंगे। इन सारी बातों से लड़ने के लिए हमें ईश्वर की शक्ति की आवश्यकता है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर हमारे परिवारों में प्रार्थनाएं नहीं होती हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिकता नहीं होती है, तो हम डूब जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक नाव पानी में है और नाव को पानी में ही होना होता है। नाव पानी में है, अगर पानी नाव के अंदर भर जाए तो नाव डूब जाती है। ठीक उसी तरह हम इस बुराई से भरे हुए संसार में हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं हमारे लिए प्रार्थना की, पिता मैंने चाहता हूं कि तू उन्हें इस संसार से उठा ले, बल्कि मैं प्रार्थना करता हूं बुराई से उन्हें बचा ले। हम बुराइयों से घिरे हुए हैं। अगर हमारे अंदर बुराई प्रवेश करेगी तो हम डूब जाएंगे, हमारा परिवार डूब जाएगा। ऐसे परिवेश में हमें बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है, बहुत ज्यादा ईश्वरीय शक्ति की जरूरत है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तेरी शक्ति से भर दे, तेरे सामर्थ्य से भर दे। प्रभु हमें तेरे पवित्र वचनों से भर दे, हमें प्रार्थना की शक्ति दे, प्रार्थना के लिए इच्छा दें। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। समय मौन होकर प्रार्थना कीजिए। अगर आपने आज तक प्रार्थना में समय नहीं बिताया, आपके परिवार में प्रार्थना नहीं होती थी, निर्णय लीजिए कि मैं समय लूंगा, वरना मैं भी डूब जाऊंगा, मेरा परिवार भी डूब जाएगा। क्योंकि शैतान हर समय प्रयत्नशील है, क्रियाशील है। पेतरुस हमें याद दिलाते हैं, याद करो, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। पौलुस हमें बताते हैं कि शैतान कभी कभी स्वर्गदूतों के रूप में हमारे पास आ जाएगा। हमें बचना है तो हमें ईश्वरीय सामर्थ्य की जरूरत है। आंखें बंद करके समय निर्णय लीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आध्यात्मिकता के लिए स्थान होगा। हम प्रार्थना करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं तेरे साथ जुड़ूंगा, तेरे पवित्र वचनों को सुनूंगा, पढ़ूंगा, अपने को पवित्र वचनों से भरूंगा। निर्णय लीजिए इस समय। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं, विशेष करके जो बंधनों में पड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार की बुरी आदतों के शिकार हैं, गुलाम हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इस आराधना के दौरान बंधनों से आजादी के लिए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। यीशु के शिष्यों ने कहा, प्रभु तेरे नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम पर इस समय मैं अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं पर अधिकार लेता हूं। मेरे इन भाई बहनों के अंदर जो बुराइयां काम कर रही हैं, जो बुरी आदतें हैं, उन पर मैं तेरे नाम पर अधिकार लेता हूं और इसी वक्त आदेश देता हूं, उन्हें छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए। यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ, विनष्ट हो जाओ। आइए हम लोग स्तुति करते हुए इस समय हर प्रकार के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। लंबे समय तो स्तुति करते जाएंगे, मुंह खोलेंगे, आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ खुला रखेंगे। जो लोग विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े, इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए स्तुति करते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर मैं आदेश देता हूँ, हर तरह के दुष्ट आत्मा, बुराई की आत्मा मेरे भाई बहनों को छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए। यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम पर हर तरह के अंधकार की शक्ति, हर तरह की बुरी आदतों से छुटकारा मिले, बंधनों से आजादी 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 मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग शारीरिक रूप से रोगी हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जहां पर रोग है, दर्द है, पीड़ा है, अपना दाहिना हाथ वहां पे रखेंगे।
और इस समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको जहां पे आपने हाथ रखा है प्रभु वहां पे स्पर्श करें। आपके शरीर में जहां कहीं भी दर्द पीड़ा है वहां पर अपना दाहिना हाथ रखना और इस समय प्रभु यीशु का स्पर्श अनुभव करना। यीशु सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, तूने रोगियों को स्पर्श किया और वे चंगे हुए। रोगियों ने तुझे स्पर्श किया और वे चंगे हुए। तूने कोढ़ी को स्पर्श किया, कोढ़ दूर हो गया। तेरे स्पर्श को मेरे भाई बहनों के समय अनुभव करने दीजिए और पूर्ण चंगाई देना यीशु, चाहे कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो, पुराना रोग क्यों ना हो, इसी वक्त यीशु के नाम पर आपको चंगाई मिले। यीशु के परम पावन और शक्तिशाली नाम पर इस समय चंगाई मिले। स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, चंगाई ग्रहण कीजिए, लोगों को साक्ष्य सुनाइए, बताइए क्या हुआ है। धन्यवाद यीशु, यीशु तुझे धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि आश्रम में हर रविवार को 11:15 बजे से 3 बजे तक सत्संग चलता है। हर रविवार को, महीने के दूसरे शनिवार को, सेकंड सैटरडे को, बड़े शनिवार को सत्संग चलता है सुबह 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिसमें हजारों लोग आ जाते हैं। दूसरे सप्ताह में रविवार को सत्संग नहीं होगा, बल्कि बड़े शनिवार को, उससे पहले शनिवार को सत्संग होगा। दूर से भी आप आ सकते हैं। हजारों की संख्या में भाई बहन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। आश्रम में कुछ दिन रहकर प्रार्थना करने के लिए आप आना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ दिनों के लिए रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। आश्रम में सतत प्रार्थना चलती रहती है, हर समय प्रार्थना चलती रहती है। आश्रम से एक पत्रिका निकलती है। प्रभु ने कहा, अगर आप चाहते हैं तो कृपया हमारे ऑफिस को संपर्क करेंगे। मातृधाम आश्रम से रेडियो प्रसारित किया जा रहा है। मैं सोचता हूं हिंदी बेल्ट में यही एकमात्र क्रिश्चियन रेडियो है। मातृधाम रेडियो, आप प्ले स्टोर जाइए, वहां से डाउनलोड करेंगे ऐप और उसको इस्तेमाल करेंगे। रेडियो 24 घंटा की सेवा देती है। यूट्यूब के द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, 8:30 बजे आशीर्वाद, हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान, 12 बजे ये मातृधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों के जरिए प्रभु की कृपा प्राप्त करें। हम लोग आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी निरंतर हमारे लिए भी प्रार्थना करना कि प्रभु के कार्य में हम लोग प्रोत्साहित रहें, आगे बढ़ते रहें। आइए हम लोग इस समय बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। प्रभु की आशीष आपको मिलेगी, आपके जल और तेल को मिलेगी और आप उसको इस्तेमाल करेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए हम प्रभु की आशीष ग्रहण करें। महिमा के गीत निश दिन गाता रहूंगा।